बाद मतलब कि जो हमारे लोगों के साथ डीलिंग्स होती हैं डेली लाइफ में, हमारी वर्क प्लेस पे या कहीं भी जहाँ पे हमारा किसी से मिलना होता है, तो बेसिकली इसी चीज़ को हमने आज एक्सप्लेन करना है। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है और हमेशा की तरह हमजा है हमारे साथ आज। हम इनसे इनके व्यूज़ लेंगे और मैं अपने व्यूज़ दूंगा, और आप भी अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप कमेंट्स में मैं बता सकते हैं कि आप हम हमारी बातों से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। तो हमसे आप क्या समझते हैं कि हुकूक लिबाद की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में? हुकूकुल इबाद मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में। जिस तरह से आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो, जिस तरह से आप लोगों से मेल जोल रखते हो, जिस तरह से आप उनको देखते हो, जिस तरह से उनको ट्रीट करते हो, बेसिकली इट कैन बी योर वर्क प्लेस, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, उम्र के किसी भी हिस्से में, हुकूकुल इबाद बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि हम लोग इतना गौर नहीं करते जिस चीज़ पे हम लोग और बाकी चीज़ों में एक्सेल करते हैं, बट हम इस चीज़ में एक्सेल करने की कोशिश भी नहीं करते कि हम हाउ वी आर ट्रीटिंग अदर्स। थोड़ा बचपन से स्टार्ट करते हैं। मतलब ये कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें डिफरेंट तरह की चीज़ें बताते हैं कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, ठीक है। मतलब अगर आप हज कर सकते हैं तो हज करें, ठीक है, ज़कात दें, चैरिटी दें। पर उसमें इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा तोड़ नहीं दिया जाता कि यार मतलब हम किसी से बात किस तरह करें, ठीक है। हम मतलब किसी का नुकसान ना करें, इस चीज़ को अगर कोई मतलब चुगली ना करें, ठीक है। मतलब बैक बाइटिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिंस, बड़े गुनाहों में से चीज़ आती है, ठीक है। तो बहुत कॉमन है हम सब में, ठीक है, हमारी मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी में। और वो लोग 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि क्योंकि उस पर इतना रुझान नहीं है, ध्यान नहीं दिया जाता इन चीज़ों पे, और उनको इतना बड़ा समझा नहीं जाता, जिसकी वजह से वो चीज़ें निगलेक्ट कर जाते हैं। लोग कहते हैं यार एटलीस्ट चलो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं अपने बाकी फ़राइज़ पूरे कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें वो इग्नोर कर देता है। और हमारी कम्युनिटी भी इग्नोर कर देती है। मतलब उसको कोई नहीं बताता ये चीज़ उस इंसान को, एक्स वाई जी कोई भी इंसान है, क्योंकि हर इंसान के सराउंडिंग में और उसके अपब्रिंगिंग में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब बच्चे होते हैं ना, जब आपका बचपन स्टार्ट होता है, तो आप देखो मतलब ये कि आपने अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करो। माँ बाप जो बता रहे हैं आपको वो ठीक है, पर आप खुद भी देखो, थोड़ा सा एनालाइज करो। और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें इस चीज़ के बारे में कि मतलब दूसरों की केयर करना कितना इंपॉर्टेंट है। और मतलब अगर हम किसी का नुकसान करते हैं तो हमारे साथ भी हो सकता है, जिसको हम कारमा कहते हैं। मुसलमान होना तो एक दूर की बात है, सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। और जब तक आपके हुकूकुल इबाद अच्छे नहीं है, आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है इस बारे में कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जब आप बच्चों की अपब्रिंगिंग जैसे करते आप बड़े हो रहे होते हो, तो आपके पेरेंट्स या आपके सराउंडिंग में जिस तरह का माहौल होता है आपके पास, आप वो सब देखते हो चीज़ें। आप ये देखते हो कि अलग अलग तबके के लोगों को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। जब बच्चा छोटा होता है, वो इज लाइक दे आर लाइक अ स्पंज। वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं अपने सराउंडिंग से, अपने घर से, अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से। फिर इसी तरह बंदा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि आप बच्चों को बचपन से ही ये चीज़ सिखाएं कि आपको अगले बंदे को किस तरह से ट्रीट करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका माली हैसियत क्या है, वो कहाँ पे पले बड़े हुए हैं, उनका रिलीजन क्या है। इन सारी चीज़ों से अगर आप बच्चे को उसका माइंड फ्री करके उस बंदे को एज अ पर्सन जांचने की, या उससे बात करने की, या उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कौम में और दुनिया के हर इंसान में बेसिकली। क्योंकि आप तभी एक्सेल करते हो जब आप अगले का भला चाहते हो, अगले को अच्छे तरीके से ट्रीट करते हो, अगले से आप बात करते हो या अगले को देखते हो तो उसके दिल में आपके लिए बुराई ना आए। आप कुछ भी अच्छा करते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन भी आप अगर देखो, कुछ भी आप अच्छा करते हो, ठीक है, तो आपको अंदर से एक वाइब आती है कि आप ये काम ठीक कर रहे हो, ठीक है। आप किसी की बैक बाइटिंग करोगे, अंदर से आपका ना कहीं आपके दिल में ये चीज आएगी कि मतलब यार आई एम नॉट डूइंग इट राइट, आई शुडंट हैव सेड दैट। मतलब लाजमी आएगा आपके दिल में बात, पर हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। जिसको वो कहते हैं कुछ लोगों के पेट में बात नहीं टिकती, ठीक है। तो उन्होंने बात आपको पता है करनी करनी होती है आगे। तो वो यही है कि ये भी इम्तिहान होता है इंसान का कि अगर किसी ने आपको अपना राज बताया या फिर कोई बात की तो अपने आगे बात नहीं करनी उसकी, ठीक है। इसको भी अमानत में खयानत कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमजा जो मैं समझता हूँ कि हकूकुल इबाद की माफी नहीं है। मतलब कि ये चीजें अनफॉरगिवेबल है,
आप और किसी का दिल दुखा दिया आपने, जब तक वो बंदा आपको माफ ना करे आपकी माफी है ही नहीं। ठीक है, दीन के हिसाब से देख लेते हैं, कुरान पाक में ज्यादातर जो अजाब हैं वो हुकूक लिबाद की वजह से जो कि बयान किए गए हैं, आप सर्च कर लो कहीं पे भी। तो मतलब ये कि इस चीज पे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है हमारे माशरे में, और जिसकी मेन वजह है कि हमारी, तुम देख लो जितनी भी ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से इकोनॉमिकली फाइनेंशियली पीछे जा रहे हैं, जिसकी वजह ये है बेसिकली, क्योंकि लोग सही तरह से चीजों को देख नहीं रहे। लोग कहते हैं कि यार हम अल्लाह ताला की, अब हम इधर आए, ठीक है, तुम्हारे सामने हम इधर आए ऑस्ट्रेलिया में, तो तुम देख रहे हो कि यार यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं डिफरेंट। तो यहाँ पे आके मतलब ये कि चीज ज्यादा रियलाइज हुई है मुझे तो पर्सनली, कि मतलब ये कि कितना इंपॉर्टेंट है लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक रखना, मतलब झूठ ना बोलना, मतलब ये कि किसी का दिल ना दुखाना, चुगली ना करना, किसी को फिजिकली नुकसान ना पहुंचाना, ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ के पता चली है। तो आप जब यहाँ पे आए थे, ठीक है, तो आपने क्या ऐसी कोई एग्जांपल बनी आपके सामने, मतलब फॉर एग्जांपल ये गोरे हैं, ये भी तो काम करते हैं ना, ठीक है, मेहनत करते हैं, सक्सेसफुल हैं, ठीक है, नमाज तो नहीं पढ़ते, काफिर है, तो मतलब आप क्या समझते हैं कि इनकी लाइफ क्यों ठीक चल रही है, वो क्यों कामयाब का है? निज़ाम जिस तरह का है, वो निज़ाम ही है बेसिकली जो चलाता है एक कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को। तो जब यहाँ आए पाकिस्तान से, तो यहाँ पे देखा कि सबसे पहली चीज़, किसी भी ऑक्यूपेशन को छोटा नहीं समझा जाता है यहाँ। ठीक है, हमारे माशरे में क्या होता है, ब्लंटली बोलूँगा क्योंकि होता है, हमारे माशरे में ये होता है कि कोई अगर जमादार है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, कोई मजदूर है उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, कोई डिलीवरी ड्राइवर है, कोई वेटर है, कोई बाथरूम क्लीनर है, कोई मेड है, उसको आप अलग तरीके से ट्रीट करते हो, आप उसको ट्रीट करते हो उसके प्रोफेशन पे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप ड्यूटी पे हो, आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपका काम है, जॉब है, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स दैट। ड्यूटी के बाद यू आर जस्ट लाइक द नॉर्मल गाय, आप उन्हीं के साथ हैंग अराउंड करते हो। जो बंदा मैनेजर है और जो बंदा स्वीपर है, दे बोथ हैंग अराउंड आफ्टर वर्क, अगर उनकी दोस्ती है, ग्रुप है, प्रोफेशन। फिर रिलीजन, हम लोग रिलीजन पे बहुत ज़्यादा तफरीक करते हैं कि कोई हिंदू है या कोई क्रिश्चियन है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी यही है ना, हिंदू क्रिश्चियन, तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। हम ये नहीं देखते कि उस कल्चर के पीछे, उस रिलीजन के पीछे, उस प्रोफेशन के पीछे हमारी आपकी तरह का एक इंसान है। हम उसके जज्बात की कदर क्यों नहीं करते, हम उसके दिल की, उसको कोई चीज़ बुरी लगेगी उसकी कदर क्यों नहीं करते, जस्ट बिकॉज वो आपसे छोटा है इन प्रोफेशन या इन रिलीजन। तो अब जब हम बड़े हो रहे होते तो इन चीजों पे इतना जोर नहीं दिया जाता, मतलब ये कि ये मेन रीजन है, अगर जोर दिया जाए तो ऑब्वियसली हम इन चीजों को ज्यादा सीरियसली लें। तो इसलिए कहा गया दीन और दुनिया को साथ लेके चलना है, तो आपको हर जगह पे बैलेंस करना पड़ता है, इन चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि यार मैंने किस तरह की बात करनी है, किसी के मतलब राजपोशी किस तरह से करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, रिजक की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अब गोरे भी अच्छा कमाते हैं, हमसे ज़्यादा कामयाब है, ठीक है, वो अल्लाह की इबादत नहीं करते, वो उनका बिलीव ही नहीं कुछ, तो ऐसे मतलब एथिस्ट है, उनका कोई बिलीव ही नहीं किसी चीज़ पे भी, तो मतलब ये कि उनको भी तो रिजक दे रहे हैं ना अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ये भी कहते हैं मैं किसी की मेहनत रायगा नहीं करता। तो हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हम अगर अल्लाह की 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, हम उसकी इबादत कर रहे हैं, तो हमको बाकी लोगों से ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि हम गलत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जो हम इस दुनिया में करते हैं, ठीक है, जो हम नमाजें पढ़ते हैं, जो अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, उसका अजर हमें आखिरत में मिलेगा, ठीक है, पर मुझे ये लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जो हमारी दुनिया है ना, ये हमारी कुकुल इबादत की बेस पे चलती है, क्या हमारा लोगों के साथ बर्ताव कैसा है, हम किसी का नुकसान करते हैं नहीं करते, हम किसी से गलत करते हैं कि नहीं करते, और जिसको हम कारमा कहते हैं चीजें सामने आ जाती हैं सारी की, ठीक है। तो दुनिया में अगर आप इस चीज को देखो ना कि मतलब यार आप कुछ एक्स्ट्रा अल्लाह ताला लक फैक्टर डालते हैं आपकी जिंदगी में, मतलब फॉर एग्जांपल तुम लॉटरी की टिकट लेने जाते हो, ठीक है, तो तुम टिकट खुद लेके आते हो ना, तुम्हारा ज़हन बनता है, तुम जाते हो लॉटरी की टिकट खरीद के लाते हो वहां से, तो अल्लाह ताला तो नहीं टिकट खरीद के तुम्हारे घर छोड़ देंगे और तुम जीत जाओगे लॉटरी, तुम्हें जाना पड़ेगा ना फिर भी लेने टिकट, और उसके बाद क्या होगा, तुम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हो कि यार अल्लाह ताला मैं ये लॉटरी जीत जाऊं, तो अल्लाह ताला
अगर आपकी दुआ कबूल कर लेते हैं तो लक फैक्टर ऐड हो जाता है, आप जीत जाते हैं लॉटरी, ठीक है। बट अगर आपकी दुआ नहीं कबूल होती तो आप नहीं जीतते। तो वो अल्लाह ताला लक फैक्टर डालते हैं। कोशिश जिंदगी में इंसान को खुद ही करनी पड़ती है सारी, आपको मतलब प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अब कुछ लोग यही कहते रहते हैं हर टाइम कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, ठीक है, बेशक उनकी रजामंदी शामिल होती है हर चीज में, पर आपको अपना इंटेंट भी शो करना पड़ता है। जिंदगी में इस तरह से नहीं हो सकता कि आउट ऑफ नोवेयर आपके सारे काम होना शुरू हो जाए। तो ये भी एक गलत अप्रोच है जिंदगी को मतलब आगे मतलब गुजारने के हिसाब से, बड़ी गलत अप्रोच है ये। इंस्टेड कि हम ये देखें कि हम किसी का बुरा ना करें, किसी का हक ना मारें। मैं समझता हूँ आपका रिजल्ट कम नहीं होगा। किसी से जेलस ना हो, हसद ना करें किसी से, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन के हमारे दीन में भी यही कहा गया, सब चीजों से मना किया गया। क्यों? क्योंकि ये आपका रिजल्ट कम कर देती हैं, आपको अंदर से खोखला कर देती हैं, ठीक है। जो इंसान जिसके दिल में मुनाफकत है, ठीक है, बेशक वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, पर क्या कहा गया कि मुनाफिक सबसे नीचे वाले दर्जे में होंगे दोज़ख के। काफिर भी नहीं कहा गया, ऐसे ही है। काफिर भी नहीं कहा गया, मुनाफिक कहा गया। तो मतलब कितनी इंपॉर्टेंस दी अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद को। मुनाफिकत क्या है? मतलब ये कि मतलब एथिकल बुराई है ना, उसका दीन से तो कोई लेना देना नहीं, कि मतलब कोई भी बंदा मुनाफिक हो सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इन चीजों पे बहुत गौर देना चाहिए हमें अपनी डेली लाइफ में। अगर आपके बच्चे हैं, आप बच्चों को मतलब प्रॉपरली मतलब इंट्रोड्यूस करवाएं चीजों से कि मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी एवरीडे लाइफ में। और अगर आप बड़े हैं और हमारे एज फेलो हैं तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करें और देखें कि मतलब किस तरह से चीजें चलती हैं सारी। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि जिंदगी सारी हुकूकुल इबाद की बेस पे चीजों को हाईलाइट करो, या ऑफ दोस्तों से हट के, जो वहां पे नहीं है उससे हट के बात करो। जो है उधर उससे उसकी आप रखो, उसको आपने जो कहना है कहो, जो नहीं है उसके बारे में ना कहो, क्योंकि पीठ पीछे बात करना उसका बहुत ज्यादा गुनाह है। ना मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पीठ पीछे आप अच्छाई कर सकते हो। एग्जैक्टली पीठ पीछे आप अच्छा इस तरह करो कि अगले के दिल में आपके लिए जो बंदा नहीं है वहां पे, उसके लिए अच्छाई पैदा हो, बुराई ना पैदा हो, गुमान ना पैदा हो, गलत बात ना पैदा हो। ये चीज बहुत जरूरी है, जो कि हमारी एक माशरी बुराई है। और ये चीज मुझे खुद यहाँ पे आके रियलाइज हुई। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बहुत अच्छे पता नहीं थे, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली हुई थी उन्होंने गीबत के हवाले से। तो इट वॉज जस्ट लाइक हम लोग जिस तरह से कहीं बाहर आउटिंग पे जाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, कहीं कुछ खाना पीने करने जाते हैं, बैठते हैं, तो जब 2 से 3 लड़के जमा होते हैं, दोस्त जमा होते हैं आपस में, तो जो नहीं है उसकी बुराई या बातें, बुराई की सेंस में नहीं पर मजाक हो ये हो, उस बुराई नहीं समझा जाता है इसको। दूसरी चीज, झूठ बोलना। हमारे माशरे में झूठ बोलना इज नथिंग। मैं समझता हूँ, बोल देते हैं जिस तरह मजाक की बात है। मैं समझता हूँ सारी बुराइयां शुरू होती हैं झूठ बोलने पे, क्योंकि वो मिसाल है ना, बचपन से सुनते आए हम लोग, असर नहीं करते अमल, कि एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं भाई। और ये फैक्ट है, आप सब इस बात की गवाही खुद दे सकते हो कि एक झूठ आपने कभी बोला होगा, भले आप नहीं झूठ बोलते हो, एक झूठ बोला है, उसको छुपाने के लिए फिर आप झूठ बोलोगे, फिर झूठ बोलोगे, तो वो झूठ सारी बुराइयों की जड़। जजमेंटल कम्युनिटी के बारे में क्या? जजमेंटल कम्युनिटी तो ऑलरेडी मैंने बताया ना कि बचपन से जिस तरह से ट्रीट करते हैं, फिर बच्चा वही अब्जॉर्ब करता है, उसी तरह आगे बढ़ता है। नहीं नहीं, मैं और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। जजमेंटल इन सेंस के हाँ, कोई अगर कुछ हम कर रहा देख के है, जज कर लेते हैं कि यार ये बंदा ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल तो तुम खड़े हुए कॉर्नर पे सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, एक्स वाई जी जो कि तीसरा बंदा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं गिबत नहीं करना चाहता, तो एक्स वाई एग्जैक्टली तो एक्स वाई जी जो बंदा है वो कहता है कि हमजा सिगरेट पी रहा है तो हमजा एक बुरा इंसान होगा, ठीक है। एग्जैक्टली ये बड़ा सा गलत परसेप्शन है हमारी कम्युनिटी में। मैं समझता हूँ कि कोई सिगरेट पीता है या कोई अपनी पर्सनल बुराई करता है, या वो अपनी जिंदगी से जो भी कर रहा है, या वो अल्लाह ना करे ज़ना करता है, वो उसकी एक पर्सनल लाइफ है, उसकी जात से। हाँ, वो उससे आप ये जज नहीं कर सकते कि यार उस बंदे में वो किस तरह का इंसान है, उसका दीन कैसा है, उसके अमाल कैसे हैं। हमारे तो भाई काफर तक डिक्लेयर कर देते हैं लोग, किसी को मरजाई कह देते हैं, यार ये बंदे को मैंने कभी देखा नहीं मस्जिद में, ये हो सकता है कादियानी ना हो। तो मतलब और ये वो लोग बात कर रहे हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। और किसी को काफिर कहना हमारे दीन में है ही नहीं, आप सख्ती से मना किया गया है, हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि दिल का मामला अल्लाह के साथ है। आपके अंदर का, आपकी इबादत, आपका ईमान सब आपके साथ है, आपका और अल्लाह का है सर। दूसरा बंदा कुछ कह ही नहीं सकता उसके बारे में। बिल्कुल सही बात है, और मैं यही बात कर रहा हूँ। अब वो जो XYZ बंदा है ना, जिसने हमजा को देख लिया सिगरेट पीते हुए, ठीक है, उसने अपने दोस्त को बताना है, ठीक है, और उसके दोस्त ने बगैर कुछ सोचे उस XYZ की बात को मान लेना है, और उसने आगे अपने एक और XYZ दोस्त को बता देना है
कि यार वो हमजा सिगरेट पी रहा है तो वो अच्छा लड़का नहीं है। अब उनमें से हो सकता है कोई भी हमजा को जानता ना हो, ठीक है, हमजा को कोई लेकिन- जानता ही ना हो, पर वो उन्होंने एक परसेप्शन बना Image। लिया और इसका उस बंदे का एक गलत इमेज बन गया सिर्फ इस लोगों की कोताही की वजह से। हो सकता है वो अंदर से अच्छा इंसान हो, उसका लाइफ का बुरा फेस चल रहा हो, और सिगरेट तो यार मतलब एक है, मकरूह हराम भी नहीं है, फिर भी इस चीज को इतना बुरा समझा जाता है। जो मेन हराम चीजें उन पर इतना गौर नहीं किया जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ना छोटे होते सिखा दिया जाता है कि सिगरेट पीना बुरी बात है, क्योंकि हमारे माशरे में ज्यादातर लोग वो सिगरेट पीते हैं, ठीक है, जो बर्बाद होते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में तुम देख लो बगी शंगी बैठे नहीं होते नुकरों में, ठीक है, हाँ। तो वो तो उन्होंने लगाई हुई होती है चर्च। तो मेजोरिटी उनको देख के समझते हैं ना यार ये देखो इनकी हालत है तो वो इमेज वो बना लेते हैं उस चीज का ना हाँ, कि यार ये जो पीते हैं ना वो ऐसे यही वो है। ऐसे ही होते हैं, यही है। क्योंकि उन्होंने कभी उससे ऊपर के लोग देखे ही नहीं है जिंदगी में, कि सारे लोग ही करते हैं कुछ ना कुछ जिंदगी में ना, ठीक है। कोई एस्केप लेने के लिए कोई कुछ कर लेता है, कोई जूस पी लेता है, कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेता है, कोई सिगरेट पी लेता है, कोई मतलब कोई नशा भी करते हैं लोग, ठीक है। हर बंदे का अपना हिसाब है, पर मैं कहता हूँ ये उसकी पर्सनल लाइफ है, आप उसको उससे जज नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ठीक है, ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके बारे में इतना बुरा सुना है, और उनको मैंने अपने घर बुलाया, उनकी आंखों में मैंने हया देखी, ठीक है। और ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने देखा जिनका दीन बहुत अच्छा है उनके मुताबिक, मैं किसी को जज नहीं करता, उनके मुताबिक वो खुद लोगों को बताते हैं कि उनका दीन बहुत अच्छा है, ठीक है। और उनको उनकी नजर में हया नहीं है, ठीक है। उनको उनकी मतलब समाजी बुराइयां नजर आती हैं, चुगली करते हैं बैठे हुए, और अभी बता रहे होंगे मैं नमाज पढ़ के आया। और एक और बड़ा जो मसला मुझे नजर आता है, नमाज पढ़ना ठीक है, पढ़ते हो तुम, पढ़ते हो मैं पढ़ता हूँ, मुझे क्या जाके ऐलान करवाना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि यार मैं नमाज पढ़ रहा हूँ? नहीं, करते ही नहीं। ऐसे लोग भी जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। दिखावे की तो तुमने जो बात कर दी ना उस्ताद, ये तो एक देखो फिर ऑफ टॉपिक, और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है इसमें फिर कभी बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर सा ये जरूर कि लोग इस चीज की कदर करते ही नहीं है। लोग अगले को उसके काम नहीं, उसके अपीयरेंस से जज करते हैं। तुमने तो एक चलो उसकी एक आदत की बात कर दी, अपीयरेंस से देख के, मतलब आपने कभी उससे हम कलाम हुए नहीं, आप उससे कभी आपने करीब से नहीं देखा, तो दूर से आपने देखा है उसका एक इमेज बना लिया आपने, क्या है ये बुरा शख्स होगा। क्यों भाई, क्या बुराई, उसका पर्सनल है ना, तुम्हारा क्या? डज दैट गिव यू द राइट कि आप उसको उस तरह से ट्रीट करो या उस तरह से सोचो उसके बारे में? यही तो बात है सर, इसी वजह से तो मैं जब कंपेयर कर रहा था ये वेस्टर्न कल्चर से कि ये लोग कोकुले बात में बहुत अच्छे हैं, इसकी वजह से इनकी दुनिया ठीक चल रही है, क्योंकि दीन तो उनका है ही नहीं, तो दुनिया की बात ही कर सकते हैं ना उनकी। ऐसे ही है। तो उनका दुनिया इसीलिए ठीक चल रही है क्योंकि ये चीजें ठीक तब ये है, तो ठीक है। treat people- अब हालांकि वो गुनाह बहुत बड़े बड़े करते हैं, वो सारा दिन डांस करते हैं, क्लब पीते हैं, पार्टियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। और हम में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि उनको ज़हनी सुकून नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, हमारे दोस्त हैं पूरे, ठीक है, वो उनके जहन ठीक है, जिसने जो माना है वो खुश है अपनी जिंदगी में, जिसने नहीं माना वो उसका अपना फेल है। मुझे उससे कोई मसला नहीं, मैंने उसके लिए जवाब नहीं होना, ना उसने मेरे लिए होना खुदा के सामने, ठीक है। तो ये एक सेपरेट चीज है, पता नहीं हम इस चीज को क्यों मिक्स कर देते हैं हर चीज के साथ ना, मतलब अपने बिलीफ को मिक्स कर दिया है, ठीक है। और ये चीज समझ तभी आती है बेसिकली जब आप मल्टी कल्चर कम्युनिटी में रहते हो, ऐसे ही है, Basically. ऐसे ही है। और ये जजमेंटल वाला जो मैंने आपको टॉपिक बताया ना हमजा, ये सबसे बड़ा मसला है हमारी कम्युनिटी का, जिसकी वजह से एक और चीज डिस्कवर होती है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, जो कि एक ऐसा मुहावरा है जिसने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। बिल्कुल ऐसे ही मतलब एम्बिशनलेस नाकाम लोग, एम्बिशनलेस दो वर्ड यूज करूंगा, एम्बिशनलेस और नाकाम लोग, ये लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, खुद जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, ठीक है, और जब जिंदगी में कोई और कुछ करना चाह रहा होता है ना उसको भी लेट डाउन करते हैं, और बातें करते हैं। उसके बारे में ऐसी सी बातें मशहूर करते हैं किसी तरह से इस बंदे का इमेज खराब हो जाए। अब देखो ना, इस चीज में भी आपकी वही चीज बुराई आ गई, आपकी समाजी बुराई आ गई, जिसकी अभी इतनी लंबी डिटेल बात की थी, तो वही बात है कि यार छोड़ दो ये चीजें करना भाई, कीमत इसीलिए तो बनाई कबीरा है भाई। बुराई का भी हाँ, रहा। बुराई और का वही जो तुमने कहा था कि इसकी माफी नहीं है जब तक इंसान खुद जिसके उस बारे में बंदा जिसके बारे में आपने बात की, जब तक वो खुद माफ ना करे। और किसी पे तोहमत ना लगाओ, तोहमत बहतान लगाना, तोहमत लगाना वो तो सख्त गुनाह है। बिल्कुल। अब ये देखे ना कि ये सारे गुनाह क्यों हैं, क्योंकि ये लोगों से, आप अल्लाह की क्रिएशन से मिल रहे हो, वो डजंट मैटर क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, Exactly. अल्लाह की क्रिएशन है। आप जानवर भी तो देखते हो ना, कोई इतने खूबसूरत जानवर होते हैं, कोई चिड़िया परिंदे देखते हो, ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत मिलते हैं, तो आप कहते हो ना कि यार सुभान अल्लाह कितनी अच्छी चीज है ये जो भी है। यार हम जब बचपन में ना, तुझे शायद याद होगा, तेरी मैंने भी सुनाई होगी ये बातें, मेरी भी बताया करती थी कि एक वो औरत थी, उसने सारी उम्र इबादत की, ठीक है, और उसने ना एंड पे ना अपनी आखिरी जिंदगी के लम्हों में एक बिल्ली को मार दिया, बेरहमी से ना, तो अल्लाह ताला ने उसको
जन्नत में नहीं डाला। और एक औरत ऐसी थी जिसने सारे में गुनाह किए, एक कुत्ते को पानी पिला दी, उसको अल्लाह पाक ने जन्नत दे दी। तो ये जो हमारे अमाल है और जो हम सोचते हैं कि यार हम अगर इतनी 5 वक्त की नमाज पढ़ें, बेसिक दीन की चीजें पूरी करें, फिर भी हम श्योर नहीं कि हम कितने अच्छे मुसलमान हैं, ठीक है। इस चीज का पता सिर्फ रब को है। हमें अपने जब दिन का नहीं पता तो हम किसी के दिन को कैसे जज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो काइंडली छोड़ दें, इस चीज से बाहर आ जाएं, सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचें। अब जो दीन होता है वो अल्लाह और आपका मामला होता है, ठीक है। बाकी समाजी बुराइयां हम इतनी करते हैं और उसके बाद फिर हम अल्लाह ताला से शिकवे करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी ये काम ऐसा गलत क्यों हो गया, ये कैसा हो गया। तो अल्लाह ताला हमें सजाएं देते हैं कुबली बात के इसी जिंदगी के अंदर, जिसको हम कारमा कहते हैं। अल्लाह ताला हमसे 70 मोहर जितना प्यार करते हैं, ठीक है। वो एक आदमी से कंपेयर नहीं हो सकता। एक आदमी एक नॉर्मल आदमी है, ठीक है, जिसकी आपने गिबत कर दिया, गुनाह कर दिया, वो आपको माफ करे ना करे, उसका पता नहीं कैसा दिल हो, ठीक है। एक जात जो आपसे 70 मोहर जितना प्यार करती है, उससे तो चलो आप पे माफी मांगने के काबिल भी हो और आपको दिल में कहीं ना कहीं है भी है कि यार मैं सच्चे दिल से मांगूंगा और तौबा कर लूंगा तो मुझे माफ कर देगा। बट वो बंदा ना अगर नहीं माफ करता आपको तो आपके तो अगर जिंदगी जितनी भी गुजार रही ना आपने, अब उसको छोड़ भी दें आप। आज से भी अगर आप लोग ये देख लेना, इन चीजों में गौर करना शुरू कर दें, तो आप देखें आपकी जिंदगी किस तरह बेहतर हो जाएगी और इंशाल्लाह सारी चीजें इन ऑर्डर आ जाएंगी। नहीं यार, अभी जो तुमने बात की ना, तो वो जात तो रहीम व करीम है। वो तो छोटी से छोटी चीज भी पसंद आ जाए आपकी, वो आपको माफ कर दे। काश ये बात हर बंदे को समझ कोई पता नहीं, लेकिन वही बात है ना कि आप उसकी क्रिएशन के साथ अच्छा बर्ताव करो। डजंट मैटर क्या है, जानवर, परिंदे, हर चीज, इंसान, सबसे बढ़ के इंसान, क्योंकि वो आपकी तरह की क्रिएशन है ना। हम सब अशरफुल मखलूकात हैं। हम अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें तो ऐसा ही। हमारी दुनिया बेहतर हो जाएगी। किसी को जज ना करो, किसी के पीठ पीछे बात ना करो। अब हम वीडियो बना रहे हैं, हमें भी जज नहीं करना आपने ठीक है। हमें जज करना ना शुरू कर देना, देख कि यार ये इस बंदे की दूसरी पिक्चर इस तरह की थी, ये अब इस तरह की बातें कर रहा है, ये भी आप लोग करेंगे, आप में से कुछ करेंगे, मुझे पता है। लेकिन तो मतलब ये इस बातें चीज को तो वही है करना ना। बहुत जरूरी है यार। मतलब ये कि एक दूसरे से अच्छी तरह रहो यार, मिलजुल के रहो, खुश रहो, किसी का दिल ना दुखाओ, ठीक है। आपको अंदर से खुद ही अच्छी वाइब्स आएंगी, ठीक है। ये होता है अच्छा इंसान बनना पड़ता है पहले अच्छा मुसलमान बनने के लिए। तो अगर अच्छा मुसलमान ही बनना है ना आपने, जो कि मैंने बोला, पहले अच्छा इंसान बन जाओ भाई, Exactly. आपका दिन खुद ही सीधा हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, और मुझे और हमजा को इजाजत दें, क्योंकि हम आज अपनी जॉब्स भी करके आए और हमने कहा कि एक पॉडकास्ट भी बनाना है, तो काफी थके हैं, तो खाना भी खाना है अभी। हाँ तो वैसे प्यास भी बहुत लगी, वैसे बोला ही नहीं जा रहा। हाँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बाय बाय।